हेलो ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इक्विपमेंट यूज इन हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, हमको जो मॉनिटर्स दिखते हैं या फिर जो मशीन्स दिखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं और उसके यूज़ क्या क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग सब क्लिनिक में बोलो, पीएससीज में बोलो, हॉस्पिटल्स में बोलो, सब जगह हमको स्टेथोस्कोप मिलता है। अब स्टेथोस्कोप यूज़ क्यों करते हैं? स्टेथोस्कोप जो है वो हमारे बॉडी का इंटरनल साउंड जो है, जैसे हार्ट साउंड हो गया, लंग साउंड हो गया, वो सब सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बीपी एपार्टस। बीपी एपार्टस को हम लोग स्पिग्मोमैनोमीटर भी बोलते हैं। बीपी या ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम लोग बीपी एपार्टस यूज़ करते हैं। बीपी एपार्टस को स्पिग्मोमैनोमीटर भी बोलते हैं। हमारा जो नॉर्मल बीपी है वो 120/80 है। अगर बीपी 140/90 अगर है तो हम लोग उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर जो है हम लोग पेशेंट का या क्लाइंट का ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज मेजर करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है उसे हम लोग ग्लूकोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र जो है वो कोई भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसीजेज जो भी है उसको ट्रीट करने के लिए नेबुलाइज़र का यूज़ होता है। रेस्पिरेटरी डिसीजेज ट्रीट करने के लिए हम जो मशीन में मेडिकेशन डाल के देते हैं, पेशेंट को इनहेल करने के लिए देते हैं, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं नेबुलाइज़र। आईवी स्टैंड हम लोग कोई भी सलाइन या ब्लड जब भी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तब ये सलाइन या ब्लड हम लोग आईवी स्टैंड पे हैंग करते हैं। उसके बाद में सक्शन मशीन। सक्शन मशीन जो है उसके दो टाइप्स आते हैं, एक है पोर्टेबल सक्शन मशीन और सेकेंड है सेंट्रल सक्शन यूनिट। तो जो सेंट्रल सक्शन यूनिट होता है वो बेसिकली हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहता है, जहाँ पे स्पेशल रूम हो गया या फिर जनरल वार्ड हो गया, वहाँ पे वॉल माउंटेड ये सक्शन यूनिट रहता है। ओके। एंड पोर्टेबल मशीन जो है वो स्टैंड बाय रखते हैं सो दैट सेंट्रल सक्शन अगर नहीं चलता है तो वो टाइम हम लोग पोर्टेबल सक्शन मशीन से भी पेशेंट का जो भी एयर पैसेज में म्यूकस रहेगा या फिर सिक्रेशंस रहेंगे और जो पेशेंट खुद से अपने आप से उसको बाहर नहीं डाल सकता है या फिर स्पिट नहीं कर सकता है, ऐसे टाइम में हम लोग सक्शन मशीन यूज़ करते हैं। देन है ओटो सिलेंडर। ओटो सिलेंडर, जो ओटो सिलेंडर का जो कलर है, जो यूनिवर्सल कलर हम लोग बोलते हैं, ब्लैक इन द बॉडी एंड नेक इज़ वाइट। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है वो नेक से वाइट होता है और पूरा बॉडी जो है वो ब्लैक रहेगा। सिरिंज पम्प जो है हम लोग तब यूज़ करते हैं जब बहुत ही छोटे या कम मात्रा में हमको मेडिकेशंस देना पड़ता है। ठीक है, जब मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एकदम स्लो या फिर लिटिल बिट अमाउंट में जाएगा, वो टाइम में हम लोग सिरिंज पम्प यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्यूजन पम्प। इन फ्लूइड या मेडिकेशन इज अ स्मॉल अमाउंट में पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बेसिकली इन्फ्यूजन पम्प चाइल्ड या न्यूनेट्स में यूज़ होता है, जहाँ पे एकदम कम में जो सलाइन है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी रहती है। आईसीयू बेड जो है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे प्रॉप्ड अप देना हो गया पेशेंट को या फिर लेग एलिवेशन देना हो गया। ठीक है, अगर पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है, कहीं शिफ्ट करना है वहाँ जहाँ पे क्रिटिकली इल पेशेंट है, तो वो टाइम में ये जो बेड है वो हम लोग ट्रांसफ़र कर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेशेंट के बेड का हाइट कम कर सकते हैं, पेशेंट के बेड का हाइट बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आईसीयू बेड में कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस आईसीयू बेड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम लोग मल्टी फंक्शनल बेड भी बोलते हैं। देन है एयर बेड। बेड सो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एयर बेड यूज़ करते हैं। पोर्टेबल एक्सरे मशीन, फॉर एग्जांपल पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है और पेशेंट चेस्ट एक्सरे निकालना है, ठीक है,
वो टाइम में हम लोग पेशेंट को मूव नहीं कर पाते, ऐसे टाइम में हम लोग पोर्टेबल मशीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अम्बू बैग। अम्बू बैग को हम लोग आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट भी बोलते हैं, जिससे हम लोग पेशेंट को आर्टिफिशियल और मैन्युअली ब्रीथ प्रोवाइड करते हैं। अम्बू बैग से जो है वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसके डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं, जिसमें 250 ml, 500 ml और 750 ml अम्बू बैग का साइज़ रहता है, मतलब स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये जो एयर कैपेसिटी है उसके ऊपर इसका साइज डिपेंड रहता है। नेक्स्ट है लैरिंगोस्कोप। लैरिंगोस्कोप हम लोग लैरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब लैरिंग्स को देखने के लिए हम लोग लैरिंगोस्कोप यूज़ करते हैं। इस जो लैरिंगोस्कोप के ब्लेड है उसके दो टाइप है, एक है स्ट्रेट ब्लेड और दूसरा है कर्व ब्लेड। स्ट्रेट ब्लेड को हम लोग मिलर ब्लेड भी बोलते हैं और कर्व ब्लेड को हम लोग मैकिंटॉश ब्लेड बोलते हैं। इसमें साइजेस आती है लाइक 00 से चालू होता है, 00 है, 0 है, 1 2 3 4। और ये जो ब्लेड्स है वो एज पर एज यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डीवीटी पंप। डीवीटी पंप जो है वो हम लोग डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रिवेंशन करने के लिए, जो ब्लड क्लॉट होता है उसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डीवीटी पंप का यूज़ करते हैं। एबीजी एनालाइज़र हम लोग एबीजी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब एबीजी करने के बाद में उसका रिजल्ट क्या आता है वो देखने के लिए हम लोग एबीजी करते हैं। एबीजी किस में करते हैं, जो वेंटिलेटर पेशेंट होता है या एसिडिक या अल्कोलोसिस, जब भी पेशेंट का कंडीशन हमको जानना है वो टाइम में हम लोग एबीजी करते हैं। नेक्स्ट है क्रैश कार्ड। क्रैश कार्ड जो है वो इमरजेंसी के टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें पूरा लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होते हैं एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे एटी ट्यूब हो गया, आपका राइल्स ट्यूब हो गया, सक्शन कैथेटर हो गया, वेरियस टाइप ऑफ सीरिंजेस हो गई, ठीक है, जैसे 2 ml, 5 ml, 10 ml, ये जो सीरिंजेस है वो सब चीज़ें हम लोग क्रैश कार्ड में रखते हैं। देन है एक्सरे व्यू बॉक्स। एक्सरे व्यू बॉक्स से हम लोग एक्सरे रीड कर सकते हैं। फिर है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर में 2 टाइप्स आते हैं, वन इज़ मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड सेकेंड वन इज़ बाईपैप, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल ब्रीथ पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रल मॉनिटर जो है वो इंचार्ज या नर्सेस काउंटर के वहाँ पे रहता है, ओके, जहाँ पे सब पेशेंट के, मतलब आईसीयू में जितने भी पेशेंट एडमिट हैं सबके वाइटल्स हमको वो काउंटर पे एक मॉनिटर पे दिखते हैं। वार्ड में अगर पेशेंट को ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है वो टाइम में हम लोग कार्डियक मॉनिटर लगाते हैं। वाइटल पैरामीटर्स मिलते हैं, जैसे हार्ट रेट हो गया, बीपी हो गया, तुम्हारा एसपीओ2 हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग कार्डियक मॉनिटर में देख पाते हैं। डायलिसिस मशीन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई भी पेशेंट का किडनी का फंक्शन नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, वो नॉर्मली उसके फिनोमेना के हिसाब से जो वेस्ट है वो क्लीन नहीं कर पा रही है, वो टाइम में हम लोग पेशेंट को डायलिसिस देते हैं। स्पेशली सीकेडी जो पेशेंट है, मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज़ के जो पेशेंट हैं उन लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डिफिब्रिलेटर हम लोग तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या फिर पेशेंट का जो हार्ट है वो सडन बंद हो गया है, वो टाइम में हम लोग डिफिब देते हैं। इसमें होता क्या है कि जो ये मशीन में इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती है या हम लोग शॉक भी बोलते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं वो पेशेंट को, जिसकी वजह से पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल आता है या फिर जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल रिस्टोर होने के लिए हेल्प होती है। इसके लिए हम लोग डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। आई होप इस वीडियो में जो भी इक्विपमेंट्स आप लोगों को दिखाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, उसका यूज़ क्या है, उसको बोलते क्या है, ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में आ गई होंगी। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू। जब हम लोग